अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। Copyro.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमें कि हमें बिज़नेस आइडिया दें, बिज़नेस कौन सा करना चाहिए, किस तरह का करना करना चाहिए और कम पैसों में कौन सा बिज़नेस अच्छा हो सकता है। तो चूँकि आपको पता है हमारी फ़ील्ड जो हम अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही बिज़नेस आइडिया दे सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि आप सोने की दुकान कर लें और सोने की दुकान में ये ज़ेवर रख लें, ये हम आइडिया नहीं दे सकते। हम आइडिया वही दे सकते हैं जो कि हमसे रिलेटेड होगा। तो बहुत सारे दोस्त मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि जी हमें कोई कारोबार बताएं जो कम पैसों में किया जाए और प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें कम पैसों में किया जाए और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ये नामुमकिन है। हो सकता है आपकी लक है। ऐसा भी है कि कई लोग मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। तो ये लफ्जी बात तो अच्छी लगती है, लेकिन मेहनत हर चीज़ में ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखना है कि आपके पास पैसे कितने हैं। या आपके पास एक कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप सेल कर सकें, लाइक बाइक है, या आपके पास कोई गाड़ी है जो आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या फिर आपके पास पैसे होने चाहिए। मतलब ये दो ही चीज़ें हैं, या आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप बेचकर बिजनेस स्टार्ट करें, या आपके पास पैसे हों। हाँ, दूसरी बात यह है कि पैसे कितने हों। तो सबसे पहले यह है कि आइडिया के कोई पैसे नहीं है, आपके पास आइडिया होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो आइडिया कहाँ से आएगा, ये आपने खुद सोचना है और आपने कहीं से मशवरा करना है कि जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनसे जाकर थोड़ा सा बैठें, उनके साथ मशवरा करें कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या आप उनको ये बताएंगे कि जब मैंने बिज़नेस करना है, अगर तो वो आपके साथ बहुत अच्छा है तो वो आपको कहेगा बिल्कुल करना चाहिए और बहुत अच्छा बिज़नेस है, वो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन अगर वो आपको नहीं बताना चाहता तो वो हो सकता है आपको दिखाए कि नहीं, आजकल काम नहीं है और बिज़नेस नहीं है, आप ये बिज़नेस ना करें, इसमें बड़ा लॉस होगा और बड़ा नुकसान होगा। तो भैया आप उससे ये पूछें कि आप क्यों कर रहे हैं, फिर अगर इसमें लॉस होगा या नुकसान होगा तो। तो जब आप किसी से आइडिया लेंगे तो वहाँ से बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है। पहले तो आपके ज़हन में आइडिया है, आइडिया आ गया है कोई भी किसी किस्म का भी। लाइक अब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड ही आपको बताता हूँ कि आप कहते हैं कि फ़ोटोकॉपियर लगा लूँ और मुझे इनकम आना शुरू हो जाए। तो आपके पास मिनिमम जो कॉस्ट मैं बताता हूँ ना, आप देखें 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं ईजिली। इस महंगाई के दौर में 50,000 से कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है जो आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत है। स्पेस आपके लिए आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कहाँ पर स्कूल, कहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कहाँ पर कॉलेजेस वगैरह हैं, या आप स्कूल ही ले लें, छोटे से स्कूल आपके साथ हों, तो वहाँ पर आप स्टार्ट करें। वहाँ पर स्टार्ट करने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगी। जब आप एक छोटी सी मशीन लेकर, जो जिसकी कॉस्ट मतलब है 40,000 कह लें या 35,000, छोटी A4 लीगल साइज़, जिसमें बच्चों की बहुत सारी कॉपीज़ हो सकती हैं। मतलब लाइक अगर वो प्रिंट निकलवाने आते हैं तो आप मल्टीफंक्शन जब मशीन लेंगे 35 से 45 के लगभग, तो वो आपकी प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी करके दे सकती है। अब जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं कहीं पर भी तो उसकी कॉस्ट आप डिफरेंट देते हैं, फोटोकॉपी की डिफरेंट देते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं तो डिफरेंट प्राइस लेते हैं। ये कस्टमर को आपने सिर्फ अकोमोडेट करना है कि मैंने आपको स्कैनिंग भी उसी रेट में करके देनी है, फोटोकॉपी भी उसी रेट में और प्रिंट भी उसी रेट में। तो आप एक अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को अपनी तरफ या स्टूडेंट को अपनी तरफ। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला आता है जो इस वक्त हमारे यहाँ सिनेरियो, वो ये है कि शॉप नहीं मिलती हैं और बड़े एडवांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मालकान, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। महंगाई है, सारा कुछ है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। सबसे बड़ा मसला आता है एडवांस का, कि वो लोग एडवांस आपसे लेते हैं, किराया 6 महीने का एडवांस ले लिया, या कोई भी उसकी ले लेंगे कि मुझे इसकी गुडविल चाहिए। इस किस्म की बातें पूरी मार्केट में चलती हैं और ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ जो हमें फेस करनी पड़ती हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर तो आपके पास स्पेस है और आपके पास पैसे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो 50,000 आप लगाएं और स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने में सबसे बड़ा जो आंसर है, जो मैं समझता हूँ, वो सब्र है। आपने सब्र करना है। कहीं पर भी बैठकर काम शुरू करेंगे, छोटी सी शॉप पर आपने लोगों को स्टार्ट 50,000 से करना है। मैंने आपको बताया कि 40 और 45,000 में आपने एक मशीन ले लेनी है जो कि A4 लीगल, प्रिंट, स्कैन और कॉपियर हो। सेकेंडली ये है कि आप वहाँ से, आजकल दराज पर बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं। लोग दराज पर अपने स्टिकर बनाकर सेल कर रहे हैं और अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाकर खुद ही शर्टों पर प्रिंटिंग करवा कर बाज़ार से या कहीं से भी प्रिंटिंग करवा के वो उसको सेल कर रहे हैं। अपने नाम से एक शॉप बना ली है और उस शॉप पर मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ किस्म के उन्होंने शर्टों के डिज़ाइन, कैप्स के डिज़ाइन और वो उसके ऊपर ड्राइंग करके या
उसी जो आपका क्लाइंट है उसकी तस्वीर उसकी कैप पर या उसकी शर्ट पर आ जाए। ये बहुत ज़्यादा इन है बिजनेस मार्केट में। बच्चे आते हैं, बच्चों के जब आप थोड़े से सैंपल्स रखें ना किसी चीज़ के, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, स्टूडेंट अट्रैक्ट होगा। किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो उसके ऊपर प्रिंटिंग चाहते हैं कि मेरे जो जिसको वो लाइक करते हैं उसकी वहाँ पर पिक्चर आ जाए उस कप के ऊपर, शर्ट के ऊपर। कोई बच्चे हैं, बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी शर्ट पर और उस पर पिक्चर्स आ जाएँ। तो एक बड़ा अच्छा लोगों को जो है ना एक अट्रैक्शन मिलती है वहाँ पर जहाँ पर कोई इस किस्म की सर्विसेज नहीं होती। छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी गलियों मोहल्लों में ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फोटोकॉपी का काम स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, लोग आएंगे आपके पास कि जी मुझे जो है ना कोटिंग भी करनी है और मुझे इसको सीलिंग भी करके दें। जो आपके सनदें वगैरह होती हैं मैट्रिक की, FAC की, मतलब मुख्तलिफ जो सनदें हैं उनको आप सेफ़ भी करके देते हैं। तो वो उसके लिए पाउच आते हैं, पाउच में आप उसको करके और सील लगा दें साइड पर, तो वो आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। 50,000 तक आपके लगभग वो आएगा एक कॉस्ट। फिर आप छोटा सा साथ साथ एक और काम भी कर सकते हैं। आप छोटी सी एप्लीकेशंस वगैरह सीख लें, लाइक कोरल ड्रा में आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना सीख लें, या आप एडोब है, एडोब पर ड्राइंग करना सीख लें। ये मुख्तलिफ किस्म की आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक हफ्ते में आप ट्यूटोरियल देखकर, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से देख के आप खुद भी सीख सकते हैं छोटी मोटी डिज़ाइनिंग। तो ये आपके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि आप वहाँ पर बैठ के जब मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद कस्टमर आके जब आपसे बात करेगा तो आप उसको आइडियाज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आप CV वगैरह बना के दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस वगैरह उसको आप टाइप करके दे सकते हैं। तो ये आपके करने से ही होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। एक कंप्यूटर छोटा सा ले लें आप, वो रख लें, और साथ साथ लोगों को बहुत सारी चीज़ आजकल देखें, मैं बताता हूँ आपको, मार्केट के अंदर बल्कि गली मोहल्लों में और मुख्तलिफ़ जगह पर ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जिनके घर कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, प्रिंटर नहीं है। वो बेचारे कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अभी कल का मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एक खातून आई, बड़ी घबराई हुई कि बेटा मुझे पूरी मार्केट बंद है और इस टाइम ऐसा है कि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैं प्रिंट निकलवा सकूँ। मेरी जो है ना एयर टिकट है और मैंने वो प्रिंट निकलवाना है। हालांकि कोई अब मसला नहीं हो तो मोबाइल में भी आपके हो तो प्रिंट निकल जाए, लेकिन वो फिलहाल घबराई हुई थी। अब उससे बात इसलिए नहीं कर सकते थे, उसको बताते कि नहीं मैम ये तो वहाँ से हो जाएगा, लेकिन वो बस इतनी घबराई हुई थी कि जी मुझे प्रिंट चाहिए। तो हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पर एक रिसेप्शन पे खातून अच्छी थी, उन्होंने कहा जी मैं प्रिंट निकाल देती हूँ। उन्होंने उसको प्रिंट निकाल के दिया। तो अब कहने का मकसद ये कि रात के उस पहर मतलब 10-11 बजे का टाइम था और उसको वो, हालांकि मतलब ऐसा नहीं था वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं था कि गली मोहल्ले में एक उसने प्रिंट निकलवाया एक डॉक्टर की मतलब क्लिनिक से। और एक बात याद रखिएगा, एक रात में कोई भी बंदा अमीर नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। हमेशा मेहनत होती है, उसके पीछे एक लगन होती है, जो कि वो एक जो सफ़र कर रहा है ना, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आ रहा है, वन स्टेप बाई स्टेप चढ़ता हुआ आ रहा है, वन बाई वन, तो वो तभी जाके कामयाब होता है जब वो तमाम सीढ़ियाँ नीचे से चढ़ता है। जो ऊपर से चढ़ते हैं ना, जो कि पैराशूटर होते हैं, वो नाकाम ही होते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब लोग कहते हैं कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस बताएं। कोई भी बिजनेस बगैर प्रॉफिट के है ही नहीं। सब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कितनी आपकी रिलेशन है। आपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएंगे तो बिजनेस आएगा। देखें, एक जो कस्टमर आ रहा है ना आपके पास, वो एक नहीं है, वो आप ये समझ लें कि 10 है। मिसाल के तौर पर कोई भी कस्टमर आया और उसने आपसे कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन ली और आपसे उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी को ना बताए, वो बताएगा। वो अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों को बताएगा यार वो बंदा है, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, वो बताता है कि ये चीज़ यहाँ से नहीं यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से नहीं यहाँ से हो जाएगी। अगर आप कस्टमर को देख के मुंह दूसरी तरफ करके जवाब देंगे कि नहीं है जी मेरे पास, मुझे नहीं पता जी, तो कस्टमर नहीं, वो कभी भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। वो 10 बंदों को कहेगा यार बड़ा रूट है, उसके पास तो जाना ही नहीं है। अच्छा, इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, बिजनेस में आप एक बात याद रखेंगे, 6 महीने तक या साल तक आप उससे कमाना बिल्कुल भूल जाएं क्या मैं उससे कमाऊँ। आप उसी में जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसी में इन्वॉल्व करें, उसी में उसको रिवॉल्व करें, उसी में पैसे वो मतलब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें। इन्वेस्टमेंट लाइक आपके पास 1 महीने का प्रॉफिट आया 5,000, तो सब खर्चे निकाल कर अगर आपका महीने का 5,000 प्रॉफिट आया तो 5,000 में आप उसी से रिलेटेड स्पायरल मशीन ले लें या कोटिंग मशीन ले लें या सीलर ले लें या कोई इस तरह की, मतलब 6 महीनों का अगर प्रॉफिट आपके पास 30,000 रुपये जमा होगा तो आप एक प्रिंटर परचेज कर लें, वाईफाई प्रिंटर ले लें। मतलब चीज़ें आपने ऐड करनी है, दिन ब दिन आप उसके अंदर ऐड करते जाएं चीज़ें।
तो उसके बाद 1 साल के बाद जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से, फिर आपके पास कस्टमर आएगा। जब एक दफ़ा आपकी फील्ड से रिलेटेड कस्टमर आ गया, उसने आपसे कोई डिमांड की, तो ऐसा ना हो कि आप कहेंगे नहीं मैं अगले हफ्ते लेके आऊँगा। आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। अगला साल आपका जो है ना वो समझ लें कि 1 साल अगर आपने गुजार लिया इस बिज़नेस में, तो उससे अगला साल आपके लिए बेहतरीन, आपकी मजबूत जड़ें होंगी। आप चाहे रेंट पर बैठे हुए हो, आप कहीं भी चले जाएं, कस्टमर आपके पास वहीं पर आएगा। आपका एक दफ़ा नाम बन चुका होगा। एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है जो आपने करनी है, और उसके बाद कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि आप 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम तो आप इसमें जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, मतलब आप लाखों में ले जाएं इसको। ये फील्ड ख़त्म होने वाली नहीं है। ये फील्ड बिल्कुल, आज से हम कोई 10 साल पहले सुनते थे कि पेपरलेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। पेपरलेस टेक्नोलॉजी आज से 15 साल पहले भी यही बात हो रही थी, 20 साल पहले भी यही बात हो रही थी कि जी पेपरलेस टेक्नोलॉजी आने लगी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी पेपरलेस टेक्नोलॉजी आई है उससे ज़्यादा इसमें ऐड हुई हैं चीज़ें। ठीक है, लोगों के पास, जाहिर है लोग पहले कहते थे जी पेपर ज़ाया होता है, ये होता है एनवायरनमेंट और ये वो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। और ज़्यादा लोगों को जो है ना इस चीज़ का क्रेज़ हुआ है। प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लाइक एक प्रिंट के लिए, मतलब पहले प्रिंटिंग की बुकें बाहर से आती थी, अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब उस ऑनलाइन को ज़ाहिर है हार्ड फॉर्मेट तो लेके आना ना। हार्ड फॉर्मेट में जब आप लेके आएंगे तो किस तरह लेके आएंगे? आप उसको प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग किस तरह करेंगे? प्रिंटिंग मशीन से करेंगे। आप फोटोकॉपी मशीन लेंगे, प्रिंटर लेंगे, आपके बहुत अच्छा काम है तो डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस ले लेंगे आप। तो ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी। आजकल लोग डाउनलोड करके नेट से, और वो मशीनें वो कॉपीज़, वो बुक्स सेल करते हैं। डाउनलोड नेट से करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद वो सेल करते हैं। तो आप देखें इसमें पेपरलेस टेक्नोलॉजी तो नहीं आई, और ज़्यादा ऐड हुई हैं इसके अंदर चीज़ें। तो कोई भी फील्ड ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उसमें आपने ये है कि आपने आपको एडवांस करना है, आपने उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ चलना है, अपग्रेड करना है अपने आप। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसों का मसला नहीं है, हमें बिजनेस बताएं बस आप। तो पैसों का मसला नहीं है, फिर तो सारे मसले हल हो गए ना। फिर तो आपके पास सिर्फ आइडिया चाहिए। आपको आइडिया के लिए देखें, अगर आप एक अच्छी शॉप डालते हैं और बहुत ही किसी अच्छी लोकेशन पे आप ले पाते हैं शॉप, तो आप उसमें तमाम सर्विसेज दें। आप अपने आप को वर्ल्ड वाइड पब्लिक सर्विसेज के नाम से एक बिजनेस को ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास दुनिया की सारी सर्विसेज मैं दे सकता हूँ प्रिंटिंग के हवाले से। आप फोटो कॉपियर रखें वहाँ पर 2, 3, 4 रखें। इसके अलावा वाइट फॉर्मेट रखें। इसके अलावा प्लॉटर रखें। आप वहाँ पर प्रिंटिंग, आप वहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग की फैसिलिटीज़ दें। कलर डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस लगा लें। आप वहाँ पर तमाम सर्विसेज जब आप देंगे तो कस्टमर आपके पास, आप देखें एक ज़रिए सिर्फ पैसे नहीं है, उसके बाद आप रोज़गार भी देंगे लोगों को। ज़ाहिर है जितनी मशीन्स आप रखेंगे उतने ऑपरेटर आप ऐड करेंगे। फिर जितने आप डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर आपको रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप प्लॉटर पे काम करेंगे, उसके लिए डिफरेंट आपको बंदा रखना पड़ेगा। इसी तरह वाइड फॉर्मेट, मतलब इसमें ऐड, ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी भी नहीं ख़त्म होगी। इसमें ऐड करें चीज़ें, वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें, तो ये बिज़नेस बढ़ता जाएगा। इसमें तो ख़त्म होने वाली बात ही नहीं है। आपने सवाल किया कि जी ना बताएं मैक्सिमम, मिनिमम प्रॉफिट कितना और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो मिनिमम प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी कुछ नहीं है। हर चीज़ डिपेंड करती है आपके बिजनेस करने पर कि बिजनेस को आप रन किस तरह कर रहे हैं। वहीं पर प्रॉफिट और आपके लॉसेस और आपको जो है ना वो सब आपको पता लग गया था कि कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। मिनिमम प्रॉफिट भी अगर आप मुझसे आइडिया लेंगे तो मिनिमम प्रॉफिट मैं कहता हूँ लाखों में है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आप कहेंगे तो मैं कहूँगा करोड़ों में है। ये तो डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे कि आप किस तरह लोगों के साथ उनको एंटरटेन करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, या उनके जो देखें हर बंदे की अपनी अपनी एक साइकी है, उस साइकी से ही आप उसके साथ बात करें। अगर वो चाहता है कि मैं, जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप कस्टमर से आइडिया लगाएं कि ये क्या सोच कर आया और क्या करना चाहता है। जब आप उससे थोड़ी सी बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने पैसे खर्च कर सकता है और इसको क्या सर्विसेज चाहिए। कई लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, बस वो बिजनेस नहीं देंगे आपको, लेकिन वो बिजनेस जरूर लेके आएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि जनाब हमें आइडिया दें, तो हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ आपको आइडिया मिल जाए, कुछ आप कर सकें। मज़ीद अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट कीजिए हमारे इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे लाइक और शेयर बढ़ाने का जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया।
copy.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।